अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम करने जा रहे हैं कास्ट काउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5.22 एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम हमने एस्टिमेट करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में ये कहता है क्या ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ठीक है, अल गफूर इंडस्ट्री है सॉल्ट, उसने कितने सॉल्ट किए हैं? 30,000। ठीक है, 30,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एट ए प्राइस कितनी? 750 रुपये पर यूनिट। एंड अर्नड ए ग्रॉस प्रॉफिट, उसने कितना कमाया? 33 से 1/3%। इसका सेल्स का। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड वाज कंप्यूटेड 50%, उसमें मटेरियल था, 40% क्या थी उसमें? लेबर, एंड 10% क्या थी उसमें? ओवरहेड थी। फॉर द कमिंग ईयर, जो आने वाला साल है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड जो कॉस्ट जो है विल इंक्रीज बाय 20%, 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या बताता है, कहता है कि estimate sales volume in terms of the number of units that must be sold। ठीक है, किस टर्म में? नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, अचीव्ड। ठीक है, टू अर्न द सेम ग्रॉस प्रॉफिट, कमाने के लिए। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड, सेम ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए न कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो सॉल्व करनी पड़ेंगी एज अर्नड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ठीक है, इफ़ द न्यू सेल्स प्राइस, अगर न्यू सेल्स प्राइस 850 हो, न्यू सेल्स प्राइस 875 हो। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व, इसका जो फार्मूला है वो क्या है? वो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सॉल्व, नंबर यूनिट्स दैट मस्ट बी सॉल्व किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। क्या करना है आप लोगों ने? लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, उसको तकसीम किसके साथ कर देना है? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। किसके साथ? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो लो जी, आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर भी मालूम करना है। ठीक है, और क्या मालूम करना है? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट भी। क्या मालूम करना है? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ सेल प्राइस, पहली ये है कि सेल प्राइस कितनी हो? 850 हो। सेल प्राइस कितनी हो? RS 850। दूसरी कंडीशन वो क्या बताता है? इफ़ सेल प्राइस जो है कितनी हो? 875। कितनी हो? 875। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मालूम करना है, फिर एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम ये जो क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व जो है उसका जो फार्मूला है वो क्या है? कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, उसको तकसीम करना है किसके साथ? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। किसके साथ तकसीम करना है? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ तकसीम करना है। कहते हैं कब? अगर सेल प्राइस 850 हो, अगर सेल प्राइस कितनी हो? RS 875 हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या मालूम करना है आप लोगों ने? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए कैलकुलेशन करनी है, स्पोर्ट कैलकुलेशन। क्या मालूम करनी है? स्पोर्ट कैलकुलेशंस मालूम करनी है। तो स्पोर्ट कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है, वो कहता है कि कितनी यूनिट्स हैं। उसने क्या बताया कि कहता है अल गफूर इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? अल गफूर इंडस्ट्री है। उसने कितनी यूनिट? 30,000 यूनिट। कितनी यूनिट है? 30,000 यूनिट हैं। वो कितने की बेची हैं उसने?
ऑफ इट्स प्रोडक्ट प्राइस कितने की 750 रुपये पर यूनिट। कितने की यूनिट एक बेची है 750 रुपये की, ठीक है। तो कितनी यूनिट्स हैं टोटल 330,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सेल्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, सेल्स। कितनी यूनिट है टोटल 30,000। एक यूनिट की कीमत कितनी है 750 रुपये। कितनी है 750 रुपये। तो लो जी, अब आप क्या करोगे, तीस हज़ार ज़रब कितना 750 रुपये। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये 2,25,00,000 रुपये आ जाएगा। कितनी सेल्स आ जाएंगी 2,25,00,000 रुपये। कितनी सेल्स आ जाएंगी 2,25,00,000 रुपये। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में क्या बताया है कि वो क्या कह रहा है कि पर यूनिट एंड अर्नड ग्रास प्रॉफिट, और कितना ग्रास प्रॉफिट कमा रहे हैं 33.3%, ठीक है। किसका, सेल का, ठीक है। तो अब इसमें इफ़ ग्रास प्रॉफिट जो है 33.3% ऑफ सेल, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितनी होगी 66.6667%। कितना होगा, तो सेल हमें कितनी दी हुई है 2,25,000, 2,25,00,000 कितनी दी हुई है 2,25,00,000। इसका हम क्या करेंगे 66.667% निकालेंगे। तो वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 66.667 डिवाइड किसके साथ कर दें 100 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा 1,50,00,000 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी माइनस कर देंगे जी 1,50,00,000 रुपये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अब क्या आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर फिर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2,25,00,000, 2,25,00,000 है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 1,50,00,000। कितना माइनस कर देंगे 1,50,00,000। ये हमारे पास कितना आएगा 2,25,00,000 माइनस करेंगे 1,50,00,000 2 करोड़ माइनस 1,50,00,000 ये आ जाएगा कितना 75,00,000 रुपये। कितना आ जाएगा हमारे पास ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 75,00,000 रुपये। कितना ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा 75,00,000। ये जी हमारे पास ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मालूम हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है ग्रास प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट मालूम करने की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें जो दी हुई है ना, उसने कितनी दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,00,000। कितनी दी हुई है 1,50,00,000। तो ये जो हमारी कास्ट है इसमें क्या क्या शामिल है वो भी हमने देखना है। तो ये जो हमारी कास्ट है कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर, ये जो कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर है ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो क्या करना है 1,50,00,000, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना कितनी यूनिटें हैं 30,000 यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1,50,00,000 डिवाइड करते हैं कितनी यूनिट्स के साथ 30,000 यूनिट्स के साथ। ये हमारी कास्ट कितनी आ जाएगी 500। कितनी आ जाएगी हमारी कास्ट 500 आ जाएगी। ये जो हमारी कास्ट है ना इसमें मटेरियल
मटेरियल उसने क्या बताया है कि ये जो हमारी कॉस्ट है ना ये, ठीक है, कि फॉर द कमिंग ईयर तो बाद में बात होगी। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट जो है वाज कंपोज्ड ऑफ 50% उसमें मटेरियल है, 40% लेबर है, और 10% क्या है हमारे पास ओवरहेड है, ठीक है। मटेरियल कितना है 50%, तो 500 का क्या करोगे, जो 50% लोगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 250, कितना आ जाएगा 250। उसके बाद उसने क्या बताया है कि 40% लेबर है, ठीक है जी। लेबर हमारे पास कितना आएगी 500 का कितना 40%, ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। उसके बाद एफ ओवरहेड जो है ओवरहेड का क्या कहते हैं, कितने परसेंट है 10%, कितने परसेंट है 10%। तो ये 500 का 10% ये कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। ये हमारी वो कॉस्ट थी जो क्या थी पिछले साल, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कमिंग ईयर, कॉस्ट ऑफ ये जो साल आ रहा है इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कहता है कि कमिंग ईयर में, फॉर द कमिंग ईयर जब आएगा तो ये क्या है कि एक्सपेक्टेड ये तो की जा रही है कि मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड तीनों जो हैं वो इंक्रीज़ क्या होंगे, इंक्रीज़ बाय 20%, ठीक है। आपके पास पिछला मटेरियल कितना पड़ा है 50, 250, तो कमिंग ईयर में पिछले मटेरियल का यानी 250 उसमें प्लस करें, कितना कहता है कितना इंक्रीज़ हो जाएगा 20%, कितना इंक्रीज़ हो जाएगा मटेरियल 20%। लो जी 250 ज़रब इसका क्या कर लो आप लोग 20% ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखें 250 का पहले क्या कर लो आप लोग 20% निकालो जी, ये कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, फिर इसमें जमा कर लो 250 को, ये कितना हो जाएगा 300, कितना मटेरियल एक्सपेक्टेड, कितना मटेरियल एक्सपेक्टेड हो जाएगा 300। उसके बाद लेबर कमिंग ईयर में लेबर उसने क्या बताया कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी 15%, ठीक है। तो लास्ट ईयर में आपकी जो लेबर है, लास्ट ईयर में ये लेबर देख रहे हैं ये कितनी लेबर थी आपकी 200, तो अब क्या है कि 200 प्लस 200 का कितना 15%, ठीक है। तो ये क्या है 200 का 15% ले रहे हैं, 200 का कितना 15 तकसीम क्या कर लें 100 कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 30, जमा इसमें क्या कर दें पिछला कितना था 200, तो टोटल इस साल कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कितना लेबर हो जाएगी इस साल फिर 230 हो जाएगी। फिर उसके बाद FOH का कहता है, FOH पिछले साल कितनी थी 50 थी, इस साल क्या कर रहा है कितनी इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड, कितनी इंक्रीजिंग हो रही है उसमें 10%। तो लो जी 15 प्लस 15 का कितना 10%, लो जी क्या करो पहले आप 15 का कितना 10% ले लो, ये कितना आएगा 5, जमा इसमें पिछला कितना है 50 है, ये कितना इस साल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, सारे को टोटल करो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस 230 प्लस 300, टोटल आ जाएगा कितना 585 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या मालूम करना है एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, क्या मालूम करना है एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट जो है इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट का है सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस है, उसमें से माइनस क्या करें एक्सपेक्टेड जो कास्ट आई है आपकी इस साल, एक्सपेक्टेड कास्ट जो आई है टोटल, ठीक है। एक्सपेक्टेड कास्ट कितनी आई है 585 रुपये। एफ सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस जो है इफ़ सेल प्राइस कितनी हो आपकी 850 हो, ठीक है, तो देन फिर एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 850 जो है उसमें से माइनस क्या करना है आप लोगों ने कितना है 585 को माइनस करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 850 माइनस 585 जी कितना आ जाएगा 265, कितना आ जाएगा 265,
ठीक है। उसके बाद क्या है कि इफ़ सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस ठीक है कितनी हो 875 हो, तो फिर आपका एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा 875 में से क्या करो आप लोग 585 जो है उसको माइनस कर दो। तो 875 में से क्या करना है आप लोगों ने 585 माइनस करना है, ये कितना आ जाएगा 290, कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। क्लियर हो गया। लो जी अब आप आ जाओ नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना आया था आपका 75 लाख, कितना आया था, या सेल प्राइस 475 लाख को क्या करना है आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट अगर 850 है तो एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 265, 265 के साथ डिवाइड कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 75 लाख। डिवाइड किसके साथ करना है आपने 800 265 के साथ। क्लियर जी, तो ये आ जाएगा 2830 28,302 28,302 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी सेल प्राइस 875 हो तो 75 लाख डिवाइड करना है। एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 875 पे कितना बन रहा है, ये देखिए 875 पे एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना था 290, तो 290 के साथ डिवाइड कर दो 290 के साथ जी 75 लाख। ठीक है, डिवाइड किसके साथ करना है 290 के साथ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25,862, कितना आ जाएगा 25,862। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना 5.22। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, ये देखें गौर से क्वेश्चन में वो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी 30,000 यूनिट क्या की हैं यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उनकी प्राइस कितनी थी, सेल की हैं 750 रुपये प्राइस थी। तो आप लोगों ने सेल उसको कर दिया तो कितना 2,25,00,000 आ गया था ना उसका सेल्स। ठीक है, फिर क्या कहता है कि क्या इस साल जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स और सॉल्ट कंपोज थी वो 50% मटीरियल पे, पिछले साल 40% लेबर पे थी और 10% किस पे कंपोज थी ओवरहेड पे। फिर कमिंग ईयर आया और कितनी तब्दीली हुई इसमें, मटीरियल इंक्रीज़ हुआ 20%, लेबर 15% और 10% क्या हुई इंक्रीज़ ओवरहेड। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपने करना है ये नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व, सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व का फार्मूला क्या है, एक ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट, उसको डिवाइड किसके साथ किस करना है एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो अब सेल प्राइस अगर 850 हो तो फिर अगर सेल प्राइस कितनी हो 875, तो फिर ठीक है। तो सबसे पहले स्पोर्ट कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। उसने कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 33 पॉइंट, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट 33.1/3% किसका था, सेल्स का, किसका था, सेल्स का। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 33.1/3% सेल का है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्व क्या होगी 100 टोटल होगा, उसमें से 33.1/3 माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 66.6667% आ जाएगा। ठीक है, ये जो 33.1/3 है ना ये किसके बराबर हो जाएगा 33.3333% हो जाएगा। ठीक है, तो आप 100 में से 33.33 माइनस कर दोगे, आपके पास पीछे क्या बच जाएगा 66.667। आपको क्या है कि उसने जो सेल कितनी दी हुई है, देखें सेल उसने क्या किया कि 30,000 यूनिट्स थी, 750 की एक यूनिट थी, 30 को 750 के साथ मल्टीप्लाई किया 2,25,00,000 बन गया। अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट किसका लेना है आप लोगों ने 2,25,00,000 का कितना 66.667%। ये तो आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट। ये जो सेल्स दी हुई है ना 2,25,00,000, ये 1,50,00,000 आई थी, कितनी आई थी 1,50,00,000 रुपये।
ठीक है। अब ये का सेल्स जो दी उसमें कास्ट ऑफ गुड सॉल्ट जो है ना 1,50,00,000 2,25,00,000 में तो 1,50,00,000 कास्ट ऑफ गुड सॉल्ट को माइनस कर दिया। तो पीछे आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना है आपके पास, 75,00,000 कितना आ गया 75। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मालूम हो गया। अब आपने मालूम करना है एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या करना है कि कास्ट ऑफ लास्ट ईयर पहले देखनी है। तो कितनी कास्ट आई थी आपकी 1,50,00,000, यूनिट कितनी थी आपकी 30,000, 30,000 के साथ डिवाइड किया तो कितना बन गया ये आपका 500, कितना बन गया 500 बन गया। तो अब उसमें मटेरियल जो है उसने बताया था 50% था पिछले साल लेबर 40% थी, और FOH पिछले साल कितना था 10%। तो ये हमारे पास बना था मटेरियल 250, लेबर 200, और क्या बना था 50, क्या बना था हमारे पास ओवरहेड। अब कमिंग ईयर में कहता है कि 50 लेबर जो है ना, ये उसने बताया हुआ ना कि ये तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स आर कंपोज, पिछले साल 50% लेबर मटेरियल था, 40% लेबर थी, और फिर 10% क्या था ओवरहेड। वो तो हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। ये जो 500 कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट आई थी ना पिछले साल, उसमें 500 में से 10% क्या था हमारे पास मटेरियल, 40% लेबर थी, और क्या है ये ओवरहेड कितना था 10%। लेकिन वो क्या कहते हैं कि फॉर द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड तो तब आएगी ना जब कमिंग ईयर में हमारे एक्सपेक्टेड दैट मटेरियल जो है एंड लेबर और ओवरहेड इन कितने इंक्रीज हो रहे हैं, मटेरियल 20%, लेबर 15% और 10%। ये जो पिछला मटेरियल पड़ा हुआ था ना 250, अब इसका कितने परसेंट और इंक्रीज़ हुआ है 20%। 250 प्लस क्या करो 250 का 20% ले लो, ये 300 आ जाएगा। फिर लेबर की उसने बताया कितनी इंक्रीज़ हुई है 15%, तो 200 का 200 ज़रा 15% ले लो, फिर 200 में जमा कर दो 230 आ जाएगा। फिर 50 जमा 50 का 10% ले लो। लेबर FOH को उसने बताया था 10% इंक्रीज़ हो रही है इस साल, ठीक है। तो ये 50 टोटल कितनी आ गई 585। अब आपने एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने मालूम करना है उसका फार्मूला क्या है, सेल प्राइस उस ठीक है, सेल प्राइस, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है एक्सपेक्टेड जो आपके कास्ट आई है, ठीक है। सेल प्राइस में से माइनस, ये देखिए सेल प्राइस में से क्या माइनस करना है एक्सपेक्टेड कास्ट आपकी कितनी आई है 585, ठीक है। इस साल की जो मतलब अगले साल जो कमिंग ईयर की कास्ट है ना वो आपके पास 585 आ रही है। तो अगर सेल प्राइस कितनी दी हूँ 850 में से 585 माइनस किया कितना 265। अगर तो सेल प्राइस में 850 हो तो फिर हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्ड कितनी होंगी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था 75,00,000, उसमें से 265 आया ना हमारी से एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, 265 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या कर दो आप उसके साथ डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 28,302, ठीक है। फिर अगर सेल प्राइस कितनी हो 875, तो क्या है कि हमने से जो है ना टोटल कास्ट जो सेल प्राइस 875 है उसमें से एक्सपेक्टेड जो कास्ट आई है ना हमारे पास 585, उसको माइनस करना 290 आ जाएगा। फिर हमने पीछे जाकर नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सॉल्व जब करनी है ना पहले पेज पे, तो 75,00,000 को किसके साथ डिवाइड कर देना 290 से, हमारे पास कितना आ जाएगा 25,000 कितना 862 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,862। तो लो जी ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा 5.22, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।